हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, ठीक है। यूजुअली मैं मंथली रीडिंग करती हूँ, 10 डेज की रीडिंग करती हूँ। ये मैं नई स्टार्ट कर रही हूँ, क्वार्टरली रीडिंग्स होंगी। नेक्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून, ठीक है। ये 3 महीने इसमें इंक्लूड होंगे एंड ये लव को इंक्लूड नहीं करेगा। अभी ये जनरल रीडिंग्स है, इसमें करियर एंड फाइनेंस कवर होगा आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स के करियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है, मैसेजेस है, वो इस रीडिंग में आपको मिलेगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर पाइसेस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून के लिए करियर और फाइनेंस से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए करियर और फाइनेंस से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस अप्रैल मई जून के लिए क्या मैसेजेस हैं करियर और फाइनेंस से रिलेटेड फॉर पाइसेस नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या करियर और फाइनेंस से रिलेटेड मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस अप्रैल मई जून के लिए क्या करियर और फाइनेंस से रिलेटेड मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट 3 मंथ्स अप्रैल मई जून के लिए क्या करियर और फाइनेंस से रिलेटेड मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स अप्रैल मई जून नेक्स्ट क्वार्टर। अभी देखिए पाइसेस 6 कार्ड्स निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं अगर ज़रूरत महसूस होती है तो और कार्ड्स निकालेंगे, अदरवाइज 6 से कम चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ऑल्सो देखिए मैं ये जो कार्ड्स निकाले हैं ये मैंने नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए निकाले हैं, ठीक है। तो अप्रैल मई जून, बट ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि अगर मैं पहला कार्ड कोई रीड कर रही हूँ तो वो अप्रैल के लिए ही है और फिर सेकंड कार्ड जो है वो मई के लिए ही है, पहला कार्ड जून के लिए भी हो सकता है। कोई भी नेक्स्ट 3 मंथ्स में कभी भी कोई भी चीज हो सकती है। सो ऐसा नहीं है कि अप्रैल फिर मई फिर जून, तो वो कोई ऑर्डर नहीं है। क्यूमुलेटिव कलेक्टिव 3 मंथ्स की रीडिंग है, नेक्स्ट क्वार्टर की रीडिंग है। अब वो चीज नेक्स्ट क्वार्टर में कभी भी हो सकती है। देखिए एक्वेरियस कह रही थी पाइसेस नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना काफी लकी, फॉर्चुनेट, अच्छे जा सकते हैं आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। कोई भी चीज अगर आपको शुरू करनी है, न्यू बिगिनिंग्स दिख रही है मुझे, लक आपको फेवर करता दिख रहा है, आपका जो किस्मत है, फॉर्च्यून है, वो आपको फेवर करती दिख रही है। कोई मे बी कोई कर्मा है, ठीक है। आपने अच्छे कर्मा एक्यूमुलेट करे थे, कुछ अच्छा करा था जिसका आपको रिटर्न अब अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो वो चीज एक्यूमुलेटेड गुड कर्मा एक्यूमुलेट हुआ तो आपको अच्छी चीज वापस मिल रही है। बट कोई भी डीले हो रहा था, कोई भी चीज रुकी हुई थी, वो चीज खत्म हो रही है, स्मूथली हो रही है। टाइमलाइन खत्म होने वाली थी, आपको कुछ काम करना था, टाइमलाइन एक्सटेंड हो जाएगी। लोग कम थे, मैन पावर कम थी, सपोर्ट चाहिए, लोग मिल जाएंगे। सो हर चीज आपके फेवर में, लक, अपॉर्चुनिटी, डेस्टिनी, फॉर्च्यून, हर चीज आपको फेवर कर रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ऐसा कोई चेंज डेफिनेटली आएगा अगर आप उस चेंज को या उस चेंज इन डायरेक्शन को फॉलो करोगे। इट विल लीड यू टुवर्ड्स हैप्पीनेस। वो आपको हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज, अच्छी चीज, पॉजिटिव चीज आपको ऑफर करेगी एंड उस तरफ आप अगर आप उस चेंज को एक्सेप्ट करो तो आप उस तरफ जा सकते हो, उस डायरेक्शन में जा सकते हो। सो न्यू बिगनिंग्स हैं। अब छोटा सा कोई चेंज होगा, अगर आप बोलो कि नहीं मुझे ये चेंज एक्सेप्ट नहीं करना है, एम्ब्रेस नहीं करना है, तो इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में हर चीज बहुत ही प्यारी, बहुत ही लकी, फॉर्चुनेट होने वाली, प्रोवाइडेड यू एम्ब्रेस द चेंज, ओके। ऑल्सो न्यू इमोशनल सिचुएशन आ सकती है, कोई मे बी रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग। अब रिलेशनशिप जब मैं बोलती हूँ जरूरी नहीं है प्यार मोहब्बत वाला ही रिलेशनशिप हो, नॉर्मल भी हो सकता है। आपके कोई कॉलीग हो सकते हैं, आपका कोई बॉस के साथ रिलेशनशिप, कोई वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं विद योर क्लाइंट्स एक्सेट्रा। उनसे कोई मैसेज आ सकता है, मे बी कहीं सोशल इनविटेशन आए, कहीं पे जाने का मौका मिले कि यहाँ पे आओ, पार्टिसिपेट करो,
या इस वर्कशॉप में आओ, पार्टिसिपेट करो, तो अगेन दैट इज अ चांस, यूनिवर्स इज ऑफरिंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, राइट? बट वो अपॉर्चुनिटी को अगर आप मना कर दो और आप चेंज की तरफ दरवाजे बंद कर दो, देन दैट इज ऑन यू। बट आई फील काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, सोशलाइज करने की, फन करने की, मे बी लिटिल बिट ऑफ रोमांस ऑल्सो, वेरी ड्रीमी, वेरी जेंटल एनर्जी, वेरी लविंग एनर्जी। बट सोशल इन्विटेशन है तो जाइएगा, ठीक है? इसको मिस मत करिएगा ये सोच के कि नहीं यू नो लाइक मुझे मेरे कंफर्ट जोन में रहना है, क्या करेंगे मिलके, क्या होगा मिलके, नए लोगों से मिलके क्या करो, कुछ नहीं, मुझे नहीं आगे बढ़ना, मैं जहां पे हूं मैं बढ़िया हूं, ये मत करिएगा, ठीक है? मे बी आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो रहा हो एंड आप सोचो कि शुड आई नॉट, बट डू इट, जाइए, पार्टिसिपेट करिए उस सोशल इवेंट में। Also I feel you need to move forward, you need to walk away from something, maybe कोई जॉब है, कोई बिजनेस पार्टनर है, कोई डील है, कोई रिलेशनशिप है, कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप है आई गेस, या मे बी कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट है, बट कहीं से तो आपको कट ऑफ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग, बिकॉज यहाँ पे ना आपका यू जस्ट हैव टू मूव ऑन, बिकॉज यहाँ पे आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है एंड यहाँ पे आपको वो रिटर्न नहीं मिल रहा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, क्लाइंट हो, बॉस हो, यहाँ पे आपको वो रिटर्न नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए, जो आपको एक्सपेक्टेड है, जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है? सो वहां से एग्जिट करना बेटर है, वहां से खत्म करना, एंड करना वहां से बेटर है। सो यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग दैट डज नॉट सर्व योर एजेंडा, सर्व योर पर्पस, एंड जिससे आपको रिटर्न ही नहीं मिल रहा है कुछ, ठीक है? सो थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, किसी एक इन्वेस्टमेंट या किसी एक इंसान, प्रोफेशनल से आप डिसअपॉइंटेड हो गया एंड यू विल डिसाइड टू वॉक अवे, विच इज आई थिंक द बेस्ट। जस्ट से नो टू दैट पर्सन और से नो टू दैट इन्वेस्टमेंट और वहां से विड्रॉ कर लो, सब बाहर निकल आओ वहां से, ठीक है? बिकॉज आपको ना ये चीज पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, आपको पता है कि इस इंसान के साथ अगर मैंने और टाइम स्पेंड करा, वेट करता रहा, तो ये मेरा और टाइम खराब ही होगा, मुझे रिटर्न नहीं मिलने वाला, ये मुझे सपने दिखाता रहेगा और होगा कुछ नहीं, पैसे मेरे वेस्ट होंगे। सिमिलरली सेम गोज फॉर द इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहा हूं, लगा के रखूंगा अगर, तो मेरा ही नुकसान होगा, मेरा ही पैसा अटका रहेगा। सो ये जब आपको समझ आ जाए नेक्स्ट 3 मंथ्स में, वहां से बाहर निकल आइएगा, walk away from that particular thing, okay? next 3 months में it is important for you to identify कि किस चीज में कब तक इन्वेस्ट करना है, कितनी एनर्जी लगानी है और कौन से मोमेंट पे वहां से अलग होना है, वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए पाइसेस। मुझे ऐसा लग रहा है काम को लेकर ना आपको काफी काम करना पड़ सकता है, काफी काम करना पड़ सकता है, काफी डिटर्मिनेशन के साथ स्लॉग करना पड़ सकता है, पूरा ध्यान, प्राण, फोकस, कंसंट्रेशन सारा आपके काम पे होना चाहिए, बिकॉज इफ यू वांट मनी, ओके, इफ यू वांट मनी, आपको अपना काम एवरेज नहीं एक्सीलेंट बनाना पड़ेगा। एक्सीलेंट बनाओगे कैसे? प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस करना मतलब कंटिन्यूसली उसमें काम करते रहना, उसमें एक्सेल करना, उसको परफेक्ट बनाना। जब परफेक्ट बनेगा तभी तो वो एक्सीलेंट होगा, तभी उस पर और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, काम मिलेंगे, वर्ड ऑफ माउथ से पैसा मिलेगा, क्लाइंट्स वगैरह ये सब डील्स तभी आएंगी, राइट? सो उसको परफेक्ट आप कोई एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग से भी कर सकते हो, कोई उसमें एड ऑन स्किल कुछ कर लो ताकि और 4 चीजें बढ़ जाएं आपकी, और जगह बात होने लग जाए आपके बारे में कि हाँ अब तो ये पहले ये था अब ये भी है, ठीक है? तो वही को वर्ड ऑफ माउथ ना और ज्यादा फायदा करता है, प्लस पॉइंट होता है। सो काम में थोड़ा सा पैसा आएगा, थोड़ा नहीं ज्यादा पैसा आएगा अगर आप अपना स्किल बढ़ा लो, नई चीज कोई सीख लो और जो आता है उसी में ही परफेक्ट बनने की कोशिश करो, प्रैक्टिस कर करके कंसंट्रेशन, फोकस सारा आपका काम पे होना चाहिए कि काम में कैसे आगे बढ़ना है। ऑल्सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना थोड़ा मेडिटेशन करिए पाइसेस। मेडिटेशन करेंगे तो आपको सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको समझ आएगा कि
आप जो कर रहे हो क्या वो सही तरीके से कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो, सही रास्ते पे हो, सही डायरेक्शन आपने पकड़ी हुई है, नहीं कुछ गलत तो नहीं आप कर रहे हो। सो आई फील थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाने की जरूरत है। बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन मोड हमारा मेडिटेशन ही होता है, जहां पे आप, मेडिटेशन एक्चुअली डिफरेंट होता है, इंट्रोस्पेक्शन उससे एक लेवल थोड़ा नीचे ही होता है। आपको देखना है कि मैंने कितने गोल सेट करे थे, मैंने कितना टाइमलाइन सेट करा था, कितना अचीव कर लिया है और कितना बाकी है और कैसे करना है और कितना और टाइम लगेगा मुझे ये अचीव करने में। सो ये सारी चीजें जो है ना, ये फिगर आउट करना पड़ेगा आपको। वो इंट्रोस्पेक्शन, हर्मिट मोड, मेडिटेशन, जो भी बोल लीजिए, जो जर्नी स्टार्ट करते टाइम आप जहां पे थे और जर्नी खत्म करते टाइम आप जहां पे हो, कितना कर लिया है, कितना बचा है, ये फिगर आउट करना आपके लिए बहुत जरूरी है पाइसेस। बिकॉज उसी हिसाब से ना आप आगे की और स्पीड डिसाइड करोगे कि आगे और कितना मुझे करना है, कैसे करना है, कितना टाइम लगेगा। सो थोड़ा ना नेक्स्ट 3 मंथ्स के, आई फील स्टार्टिंग में ही, अप्रैल के स्टार्टिंग में ही ना हर्मिट मोड में, इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाइए एंड फिगर आउट करिए कि मुझे किस स्पीड से आगे बढ़ना है, कितना करना है, कितना बचा है। स्टार्टिंग में करेंगे तो ही तो उस हिसाब से आगे पीछे कर पाएंगे ना अपना प्लानिंग। नेक्स्ट 3 मंथ्स ना मुझे काफी इमोशनली सेटिस्फाइड दिख रहे हो आप, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि काम में और पैसे में, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, जब इंसान काम में कोई किचकिच नहीं हो रही होती है ना, बहुत ही सॉर्टेड चल रही होती है लाइफ, या जेब में पैसा होता है, पैसे को लेके किचकिच नहीं हो रही होती है, कमी नहीं महसूस होती है पैसे की, तो जब करियर एंड फाइनेंसेस सॉर्टेड होते हैं ना इंसान के, तो उसका दिमाग सॉर्टेड होता है, मूड सॉर्टेड होता है। और जब दिमाग मूड सॉर्टेड होता है तो इमोशन सॉर्टेड होते हैं और फिर घर में भी किचकिच नहीं होती है। तो मुझे घर में लव एंड ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। आपकी लाइफ जो है ना, आपकी जो फैमिली लाइफ है, उसमें लव एंड ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। फैमिली मेंबर्स के साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप्स, नो किचकिच, नो चिक चिक, सब हंसी खुशी, मजेदार, एकदम हंस रहे हैं, मजे से बिल्कुल बातें कर रहे हैं, पिकनिक्स पे जा रहे हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है। और आई अंडरस्टैंड कि पैसा इज लाइक half of the things that you need, not everything is about money, but पैसे से खुशी आती है। जो लोग बोलते हैं पैसा खुशी नहीं लाता है, वो सब बकवास करते हैं, ठीक है। पैसे से ही खुशी आती है, पैसे से ही आप ट्रैवल करते हो, पैसे से ही आप हेल्थ का ध्यान रख पाते हो, पैसे से ही आपकी दवाइयां आती हैं, पैसे से ही आपके बच्चे का मोबाइल आता है, पैसे से ही आपके बच्चे को जब यूनिकॉर्न बना हुआ बैग चाहिए होता है जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, वो आप ले पाते हो ताकि बच्चे को खुशी मिले, ठीक है। सो आई अंडरस्टैंड कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट मनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। सो आई फील आपकी आपकी जो फैमिली है ना, पर्सनल लाइफ, वो बहुत सुकून और इमोशनली सेटिस्फाइड और फुलफिल जा रही है आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में, बिकॉज करियर और पैसा सॉर्टेड है, वो चीज दिख रही है। मे बी देखिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप किसी चीज में ना बहुत मेहनत कर रहे हो, कोई आप चीज सोचो, पकड़ लो, कोई प्रोजेक्ट, डील, क्लाइंट, और आप उसमें जी जान लगा दो मेहनत करने में कि मुझे ये करना है, इसमें रिजल्ट चाहिए, इसमें मुझे रिटर्न चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, करना है करना है करना है। एंड देन एक पॉइंट पे आपको लगे कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं और कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, रहने दो, छोड़ देता हूं मैं इसको, वो नहीं करना है। लगे रहिए उसमें, जस्ट स्टे डिटर्मिन्ड एंड उसमें डटे रहिए, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम, और ये यूजली मेरे संग होता है ये, कई बार मैं कुछ चीज कर रही होती हूँ, फिर मुझे लगता है अरे यार कितने टाइम से मैं ये चीज कर रही हूँ और क्या चल रहा है, मैं, मुझे नहीं करना, और फिर मैं उस चीज को छोड़ देती हूँ। एंड देन बहुत टाइम बाद, महीनों बाद मुझे ऐसा रियलाइज होता है, कोई चीज कुछ ऐसा होता है आसपास, कोई कुछ बोलता है, कुछ इन्वेस्टमेंट, करियर, कोई डील, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि अरे मैं इतनी पास थी उस चीज के और मैंने बीच में गिव अप कर दिया। मैं बस और 15-20 दिन या महीना उसको कर लेती तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाता, या मुझे मेरी डील क्रैक हो जाती, मैंने बीच में गिव अप कर दिया। सो आई फील थोड़ा ना आपके लिए भी ये सिचुएशन आएगी जहां पे आपको लगेगा कि हो गया, अब रिटर्न नहीं मिलेगा, गिव अप कर देते हैं, बट यू आर दिस क्लोज टू अचीविंग योर टारगेट, ठीक है। यहां से अगर आप यू टर्न मार जाओगे ना, तो
सारी मेहनत वापस वेस्ट जाएगी आपकी, ठीक है। सो जस्ट स्टे डिटरमिन्ड, स्टे फोकस्ड, कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी। चीजें कभी भी पलटी खा सकती हैं, कभी भी चेंज हो सकती हैं चीजें, ठीक है। गिव अप मत करिए। एग्जॉशन है, इमोशनली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, फिजिकली ड्रेन आउट हो रहे हैं, थक रहे हैं, सब समझ रही हूं मैं, बट गिव अप मत करिए। ट्रस्ट मी, रिटर्न बहुत बढ़िया मिलेगा एंड उसके बाद आपको लगेगा अरे यू नो लाइक थैंक गॉड मैंने गिव अप नहीं करा। मैं बीच में सोच रहा था कि मैं छोड़ देता हूं, थैंक गॉड मैंने नहीं करा। वो आपको बाद में रियलाइज होगा पाइसेस। देखिए ऐसी सिचुएशन, बहुत सारा काम तो आ रहा है, ठीक है, एंड आपको मे बी ये लगे कि क्या मैं 3-4 काम साथ में कर सकता हूं, क्या मेरे अंदर वो एबिलिटी है टू अकम्प्लिश मेनी थिंग्स एट वंस, एम आई अ मल्टीटास्कर और एम आई नॉट। बट यहां पे यूनिवर्स यही बता रहे हैं दैट यू हैव द एबिलिटी टू अकम्प्लिश, टू अचीव योर टारगेट्स, टू मेनी थिंग लाइक लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम। तो अगर आपको लग रहा है होगा नहीं होगा, अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, 3 महीने करूंगा, कर पाऊंगा, अरे कर लोगे। आप बस करते जाओ, ये मत सोचो कि होगा नहीं होगा। वो अगेन अटैचिंग योर सेल्फ टू द आउटकम, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। योर वर्क एज अ ह्यूमन बीइंग इज टू नॉट एक्सपेक्ट, योर वर्क, योर पर्पस इज टू डू थिंग्स। होना होगा, हो जाएगा, नहीं होगा तो वो नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। सो एबिलिटी है, क्रिएटिव कोई पैशन है आपका या क्रिएटिव आर्टिस्टिक कोई चीज है उसको फॉलो करिए, ठीक है। अगर डाउट है तो वो डाउट को दिमाग से निकाल दीजिए। डील्स, प्रोजेक्ट्स, नए क्लाइंट्स रिलेटेड टू योर क्रिएटिव पैशंस, जस्ट फॉलो देम, कीप ऑन डूइंग इट, ठीक है। एंड मे बी आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको शायद पहले भी धक्का मिल चुका है और आपको लग रहा है अरे यार यू नो इज इट सेफ फॉर मी टू ट्रस्ट दिस पर्सन, is it safe for me to trust this process, is it safe for me to trust the universe। ज्यादा मत सोचिए, फिलहाल मैं बोलूंगी yes it is safe for you to trust, but yes और no पे मत जाइए, आप बस अपना काम करिए, हो जाएगा। if it's meant to be it will happen, उसमें कोई नहीं रोक सकता है उस चीज को, ठीक है। सो थोड़ा और यहाँ पे ना इमोशंस को बैलेंस तरीके से रखिएगा, मतलब एक बैलेंस्ड वे में इमोशनली बैलेंस्ड इंसान बनने की जरूरत है आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में। चाहे वो इम्पेशंस हो गई, कंट्रोल करिए, इम्पल्सिवनेस हो गई, कंट्रोल करिए, एंगर कंट्रोल करिए, ट्रिगर पॉइंट्स, अपने आप को बैलेंस्ड इंसान बनाइए। ये नहीं कि जरा सा हुआ तो रो दिए, जरा सा हुआ तो इतने खुश हो गए कि पैसे लुटा दिए पार्टी पे। बैलेंस तरीके से, हर चीज पे एक्सट्रीम इमोशन दिखाने की जरूरत नहीं है, या एक्सट्रीम पैनिक या एक्सट्रीम एक्साइटमेंट या एक्सट्रीम हैप्पीनेस बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए, वो जरूरी है। वो थोड़ा ना एक रिफाइनमेंट दिखती है इंसान में जब वो अपने इमोशंस को थोड़ा मॉडरेशन में बाहर दिखाता है लोगों को, तो लोगों को लगता है यार ये कितना स्टेबल है इंसान। ये कोई भी चीज होती है बुरी या अच्छी, ये वही एक मेंटेन करके रखता है, ना रोना, ना गुस्सा, ना बहुत खुशी, वो एक ही चीज मेंटेन करके रखता है। सो वो एक स्टेबल इंसान की जो इमेज है ना, वो आपको बाहर पोर्ट्रे करना जरूरी है, अंदर से भी होना जरूरी है, बट बाहर पोर्ट्रे करना तो बहुत जरूरी है आपके लिए पाइसेस, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए स्पेशली, ओके। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। मैं या तो रेकी सेशंस में होती हूँ, या रिकॉर्डिंग्स में होती हूँ, या क्लाइंट रीडिंग्स में होती हूँ, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ, तो कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम बाद, जैसे मैं फ्री होंगी, अवेलेबल होंगी, मैं आपको रिप्लाई करूंगी, ठीक है। सो वो मेरी प्रेफरेंस है, उसका प्लीज ध्यान रखिए। एंड अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गया, इनडाइजेशन, गट इश्यूज हो गए, या फिर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास है, पेरेंटल ट्रॉमास है, रिलेशनशिप ट्रॉमास है, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारी चीजें हैं, अगर प्रॉब्लम कर रही हैं आपको, तो फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक,
आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, आप ब्रेसलेट ले सकते हैं जैसे मैंने पहना हुआ ये ब्रेसलेट, या फिर आप पेंडेंट ले सकते हैं मुझसे। आप अगर वर्क स्पेस जो आपकी टेबल है, स्टडी टेबल है, वहां पे भी रखने के लिए ले सकते हैं। स्टोन ले सकते हैं ताकि आप वॉलेट में रखें, पिलो के नीचे रखें, जैसे भी डिपेंड करता है अलग अलग क्लाइंट्स पे। अगर आपको क्रिस्टल नहीं लेना है तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं जो मेरे क्लाइंट्स लेते हैं फॉर द मैक्सिमम रिजल्ट्स, फॉर बेटर रिजल्ट्स। एंड डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं ये भी। तो इन दोनों में से कोई भी चीज आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कोई चीज तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ, जो कि स्विच वर्ड्स होते हैं, चैंट करने होते हैं, या हीलिंग कोड्स होते हैं वो चैंट करने होते हैं। ये जो होते हैं स्विच वर्ड्स एंड हीलिंग कोड्स, ये आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, उसको रिवायर करते हैं। एंड दे डोंट एक्ट लाइक अ मैजिक ट्रिक। कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये मैजिक ट्रिक है। नहीं, मैजिक ट्रिक नहीं है, जादू टोना नहीं है ये। इट्स लाइक चैंट करना होता है आपको, एंड इट गिव्स अ लिटिल पुश। ठीक है, पुश और नज जो होता है ना एक, वो मिलता है आपको, ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन जो आपको कंप्लीट करनी है उसकी तरफ काम करना स्टार्ट कर दो। एंड वो एक माइंड को ना पॉजिटिवली, कुछ पॉजिटिव तरीके से रिवायर करते जाता है। एंड ग्रेजुअली करते 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 वो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। पॉजिटिव थिंकिंग प्लस हार्डवर्क का मिक्सचर होता है वो, एंड ब्रेन रिवायरिंग होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है, कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम। अगर आपको अपना ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज, नजर लगी हुई है, तबीयत खराब रहती है, काम नहीं बनते हैं, बिगड़ जाते हैं बार बार, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। बट अगेन हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए, डाउट के साथ, नेगेटिविटी के साथ मत आइए, इम्पेशेंट होके मत आइए कि अरे कब होगा कब होगा, क्विक रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है, हीलिंग प्रैक्टिस होती है, थोड़ा पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए, अच्छे माइंड के साथ, अच्छे मूड के साथ आइए, तो अच्छा अच्छा होगा। ओके, general messages, general guidance for Pisces for the next 3 months. जनरल गाइडेंस फॉर पाइसेस फॉर अप्रैल मई जून नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून के लिए क्या जनरल गाइडेंस है फॉर पाइसेस नेक्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून के लिए क्या जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, जनरल मैसेजेस फॉर पाइसेस नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून के लिए जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर पाइसेस। You have to make peace with your past. Whatever happened, happened. Let it go. Get rid of it. Because जो भी चीज, anything that is not serving your purpose, anything that is holding you back, you need to walk away from it. वो past होगा, वो current investment है, वो current client है, वो project है, anything that is not giving you anything in return, walk away, release. ठीक है, so please, you need to make peace with what happened or what is happening, and yeah, okay fine, it was supposed to happen, it was meant to happen, भाई ये तो होना ही था, जो लिखा है वो तो कोई चेंज नहीं कर सकता, एंड हो गया, अब तो आगे बढ़ते हैं। ये एटीट्यूड रखने की जरूरत है, बिकॉज कुछ अगर खराब हो भी रहा है तो उस पर क्रिप करके मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप उस पर क्रिप कर भी लेते हैं, क्या कर लेंगे क्रिप करके? चेंज कर लेंगे, अपनी किस्मत चेंज कर लेंगे, रो के गुस्सा करके आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी, अफसोस करके स्टक होके क्या आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी? नहीं, प्रेजेंट और खराब कर रहे हैं। या तो मैं कहती हूँ कि आप 3 दिन कंटिन्यूसली रो और आपकी किस्मत चेंज हो जाए, मैं कहती हूँ आप 5 दिन रो, उसके बाद कर लो किस्मत चेंज, बट उससे कुछ होता नहीं है। दैट्स द रियलिटी, राइट? हैप्पी का कार्ड है, हैप्पीनेस तो है। देखिए मैंने आपको पहले बोला था 10 ऑफ कप्स, जो कि बहुत प्यारा, बहुत ही हैप्पी कार्ड है टैरो डेक का। द सन होता है एक हैप्पी कार्ड, एक 10 ऑफ कप्स होता है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी होता है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है आपके पास, 10 ऑफ कप्स भी है। 2 सन नहीं है, बट 2 कार्ड बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे वाले कार्ड हैं। ठीक है, सो हैप्पीनेस है, फैमिली हैप्पीनेस है आपके पास, फाइनेंशियल हैप्पीनेस है, करियर हैप्पीनेस है, तभी आपकी फैमिली हैप्पीनेस भी दिख रही है। सो सारी चीजें अच्छी हो रही हैं 3 मंथ्स में। अब आपका फोकस किस चीज पे है, अच्छी चीज पे है या गंदी चीज पे है, किस चीज को आप फोकस करके और मल्टीप्लाई करते हो, किस फीलिंग को, वो आप पे डिपेंड करता है। यिन एनर्जी है हमारे पास, फेमिनिन एनर्जी होती है यिन। थोड़ा सा अगर आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल जो भी है,
हर जेंडर में मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो भी जेंडर है, यू नीड टू एम्ब्रेस योर फेमिनिन साइड, यू नीड टू बी इन टच विद योर इमोशंस, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की जरूरत है, अपने इमोशंस को फील करने की जरूरत है, अपने अगर आप सेंसिटिव हो रहे हैं तो जिस हो लेने दें, अपने आप को सेंसिटिव हो लेने दें। किसी चीज का बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं है, सेंसिटिव हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। एक वो मदरली इंस्टिंक्ट होती है ना, थोड़ी फेमिनिन एनर्जी होती है, टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, अदर पीपल, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, बीइंग सेंसिटिव टू अदर पीपल्स नीड, दूसरे को क्या चाहिए उसका ध्यान रख लिया, अपना ध्यान रख लिया, जैसे एक माँ ध्यान रखती है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा फेमिनिन साइड आपको एम्ब्रेस करने की जरूरत है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। अपना ध्यान रखना एंड अपने आसपास वालों का ध्यान रखना, एक वो उनको एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना जहां पे उनको लगे कि हाँ, अगर वो आपके पास आए, आपसे इमोशनल सपोर्ट मांगे तो उनको मिलेगा आपसे वो इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। कोई चीज ऐसी थी जो आपने बहुत पहले विश करी थी, सोची थी, होप करा था, एंड उसके बाद आपने बस वो यूनिवर्स पे छोड़ दिया था कि बस यू नो लाइक इफ दिस इज मेंट फॉर मी, इफ दिस इज मेंट टू बी, मेंट फॉर मी, व्हाटएवर, ये चीज मुझे मिल जाएगी, तो यूनिवर्स आप देख लो कि ये चीज मुझे देनी है या नहीं देनी है, एंड वो चीज आपकी अब जाके पूरी हो रही है पाइसेस, ठीक है। मे बी एक कंपेनियन था, मे बी बिजनेस था, मे बी फाइनेंसेस थे, कोई भी चीज, मे बी कोई प्रोजेक्ट था, आपने विश करी हो कि हाँ XYZ प्रोजेक्ट मुझे मिले, एंड आपने यू नो लाइक आपने सोचा हो कि भाई एक वो मैजिक होता है ना, डेस्टिनी होती है, मैजिक होता है कि अगर मेरी किस्मत में ये चीज लिखी गई है तो मुझे मिलेगी, तो आपने किस्मत पे छोड़ दिया था, वो सारी चीज यूनिवर्स पे छोड़ दी थी, एंड वो चीज आपको मिल रही है। ब्रीथ का कार्ड है, ब्रेक लीजिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में। अगर जरा सी भी कोई चीज आपके लिए एग्जॉस्टिंग हो रही है और आपको लग रहा है कि यार क्या चल रहा है, यू नो लाइक थोड़ा सा मैं थक रहा हूं, ब्रेक लेना है, बिकॉज एग्जॉशन, फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन तो मुझे दिख रहा है, जहां पे आप काफी डिटर्मिनेशन के साथ लगे हुए हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट रिटर्न उतनी जल्दी आपको नहीं मिल रहा है। तो जो मैंने आपको बोला ना कि गिव अप मत कर दीजिएगा, लगे रहिएगा, तो वहां पे थोड़ा सा ड्रेन आउट हो रहे हो, बट ब्रेक लीजिए, सांस लीजिए, ब्रेक, ब्रीद, जो भी बोल लीजिए उसको, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी आप इसको उस तरफ भी जा सकते हैं, मैसेज में आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए बोला जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने की जरूरत है, जितना आप करोगे उतना आपको दिमागी सुकून मिलेगा। मेडिटेशन की तो पहली वाइब गाइडेंस आ चुकी है, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये 2 चीजें हैं, प्लीज स्पाइसेस स्टार्ट कर दीजिए, ऑलरेडी करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन आएगी इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स जहां पे कंफ्यूज हो जाओ आप, आपको लगे कि क्या करना चाहिए, लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, ऑप्शन ए चूज करूं या ऑप्शन बी चूज करूं, क्या करूं, करूं नहीं करूं, या जहां पे हूं वहीं पे रहूं। आई फील, अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे करती हूँ, अगर मैं किसी चीज को लेकर कंफ्यूज होती हूँ ना, तो मैं आगे बढ़ती ही नहीं उस चीज में, मैं उस टाइम पे कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में मैं कोई डिसीजन लेती ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कंफ्यूज हूं तो मेरे दिमाग में अगर खिचड़ी हुई हुई है तो मैं सही डिसीजन कैसे ले सकती हूँ, दिमाग में हौच पौच हुआ हुआ है तो मैं कैसे उस टाइम पे सही डिसीजन ले सकती हूँ, स्पेशली अगर मेरे करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड है, तो मैं इतना मेजर डिसीजन ऐसे कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में क्यों लूंगी, नहीं लेना चाहिए, किसी को भी नहीं लेना चाहिए, ये मैं पर्सनल लाइफ में करती हूँ। एंड यहां पे भी यही गाइडेंस आ रही है कि अगर आपको कंफ्यूजन हो, किसी भी टाइम पे डिलेमा हो, आपको लगे ये वो ये क्या करना है, कुछ मत करिए, जहां पे है वहीं पे रहें, टाइम लीजिए, ब्रीद करिए, ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, टाइम लीजिए, ब्रेक लीजिए, उसके बाद जब फ्रेश दिमाग हो जाए तो सोचिए कि क्या करना है, किसको चूज करना है, फ्रेश एनर्जी, फ्रेश माइंड के साथ चूज करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। इधर उधर बहुत सारे ऑप्शंस में जल्दबाजी में कोई चीज चूज मत करिएगा, गलत डिसीजन हो जाएगा और फिर उसके बाद आप बोलोगे कि अच्छा ये क्या हो गया और मैं फंस गया और मैंने गलत डिसीजन ले लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लास्ट कार्ड जो हमारे पास है पाइसेस, वो है डीप नोइंग का। इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, उस इंट्यूशन को सुनिए,
इग्नोर मत करिए। इंट्यूशन जो होती है वो आपका विजडम होती है, आपका थर्ड आई चक्रा होता है। आपका विजडम, आपकी समझ जो है वो काफी बढ़ने वाली है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, आपको गाइड करने वाली है, आपको बताने वाली है कि ये सही है, ये गलत है। उसकी सुनना, ये नहीं कि इमोशंस में बह के कोई फ्रेंड कुछ बोल रहा है, पार्टनर कुछ बोल रहा है, क्लाइंट कुछ बोल रहा है तो उसकी बात में आ गए और अपनी समझ को, अपनी खुद की समझ को इग्नोर कर दिया। जब आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब दिस इज वेरी फनी एंड वियर्ड, खुद की समझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो बट दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हो। तो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करिए, इनर सेल्फ से कनेक्ट करिए, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, सुनिए, बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, अदरवाइज नुकसान हो जाएगा पाइसेस। ठीक है, सो यूनिवर्स ना आपको, आपसे बात करते हैं, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू इंट्यूशन। वो यूनिवर्स के ही मैसेजेस, गाइडेंस होती है जो आपको इंट्यूशन के थ्रू आ रही होती है। ठीक है, सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली इन द नेक्स्ट 3 months, टू लिसन टू योर इंट्यूशन। एक्यूरेट गाइडेंस, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपको, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। जो मैंने आपको बोला ना कि कंफ्यूजन होगा, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, उस टाइम पे रुक जाइए, देखिए, मेडिटेट करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, सोचिए, अपनी समझ को आगे बढ़ने दीजिए, बता लेने दीजिए आपके विजडम को कि हाँ आपको क्या सही लगता है, एंड देन फिर डिसीजन लीजिए। नॉट इन लाइक, डोंट टेक अ हेस्टी डिसीजन। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।